धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। धन्यवाद, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज जैसे मदर्स डे है और सचमुच प्रभु का धन्यवाद जितने भी बहन भाइयों के बाल बच्चों को परमेश्वर ने माँ का आशीष दिया है। खुदावन की स्तुति हो, क्योंकि माँ जो है वो मैं बताना चाहती हूँ वो अपने आप में, ये माँ जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम जैसे बाइबल से भी देखते हैं कि यीशु की माँ मरियम और शमूएल की माँ हन्ना, मूसा की माँ योकेबेद, ये वो महिलाएं हैं जो परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर के राहों पर चलती थी और अपने बच्चों के लिए एक ढाल थी। आमेन, हालेलुया। तो धन्यवाद परमेश्वर का। पृथ्वी भर में जो माएँ हैं, सचमुच जिन बच्चों को, जिन बहन भाइयों को प्रार्थना करने वाली माँ मिली है, यहोवा का भय मानने वाली माँ मिली हो, खुदावन का धन्यवाद कीजिए कि वो माँ जो सचमुच परमेश्वर का भय मानती है वो अपने बच्चों के लिए ढाल होती है, वो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा का वो स्थान होती है कि वो अपने बच्चों के चारों ओर प्रार्थना का घेरा बांधे रखती है, कि वो अपने बाल बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करने वाली होती है। और उनके बच्चे जब छोटेपन से लेके जो टीन एज में जाते हैं तब तक वो अपने बच्चों के लिए हमेशा निरंतरन प्रार्थना करती है। और वो टीन एज से फिर वो अपने आगे के जीवन के सफ़र को तय करते हैं, अपने एजुकेशन में बढ़ते हैं, अपनी शादी ब्याह के उस सफ़र में जाते हैं। और लेकिन वो माँ लगातार अपने बच्चों के लिए, जो खुदा का भय मानती है, लगातार अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है विश्वास योग्यता के साथ। जैसे हम यहाँ पर अगर हम शमूएल की माँ हन्ना के बारे में भी अगर हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि वो एक बांझ स्त्री थी और उसको जब निसंतान वो थी, जब उसको संतान नहीं थी, तो वो जब अपने पति के साथ में शीलो में उपासना करने के लिए जाती है एलकना के साथ में, तो वहाँ वो फूट फूट कर रोती है और खुदावन यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करती है। वो प्रार्थना जो हृदय की गहराइयों से, जो सच्चाई से वो जो प्रार्थना करती है, व्याकुल मन के साथ फूट फूट के रो रो के प्रार्थना करती है और यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। वैसे ही आज इस पृथ्वी भर में मैं कहना चाहती हूँ कि उन माँओं के लिए धन्यवाद परमेश्वर का, कि हमको जिनको भी परमेश्वर ने माएँ दी है, खुदावन तेरा धन्यवाद। जो माएँ अपने बच्चों के लिए हर समय प्रार्थना में अवेलेबल रहती हैं। जब भी बच्चा अगर पेट में भी होता है तो भी वो उसके लिए पहले से प्रार्थना करती है, जन्म लेता है प्रार्थना करती है, उसको जब भी वो संभालती है, उसकी देखभाल करती है, उसके लिए हर समय दूध पिलाती है तो उसके लिए प्रार्थना करती है, उसको सुलाती है तो उसके लिए प्रार्थना करती है, उसको खिलाती है तो उसके लिए प्रार्थना करती है, उसके साथ खेलती है तो उसके लिए प्रार्थना करती है। और जब बच्चा बड़ा होता है उसकी सलामती के लिए, उसके जीवन की उन्नति के लिए, और जब वो स्कूल जाने लगता है उसकी परमेश्वर उसको बुराई से, बुरी संगति से बचाए, उसको हानि दुर्घटनाओं से बचाए और बड़े बड़े काम हालेलुया उन माँओं के द्वारा परमेश्वर उन बाल बच्चों के जीवन में करता है। धन्यवाद परमेश्वर का कि खुदा ने हमको माँ दी है। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह की तूने प्रार्थना करने वाली माँ हमको दी है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो माँ जो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हन्ना जब प्रभु के भवन में गई तो वो मौन होकर प्रार्थना कर रही थी। उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी जो दिल से की गई जो प्रार्थना थी, आत्मा की गहराइयों से की गई जो प्रार्थना थी कि परमेश्वर अगर तू मुझको पुत्र देगा तो मैं जीवन भर के लिए उसको तेरी सेवा के लिए तुझे समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। उसकी ये भाव से भरी हुई, ये हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना, दिल से की गई प्रार्थना, दुखी मन से की गई प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसको पुत्र भी दिया परमेश्वर ने। सचमुच में वो परमेश्वर महान है कि उसको पुत्र दिया और उसने अपने वायदे के अनुसार अपनी जो मन्नत मांगी थी कि प्रभु उसको मैं जीवन भर के लिए तेरे महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। तो सचमुच उसने अपने परमेश्वर को वो पुत्र दिया उसकी सेवा के लिए। और हम सब जानते हैं कि शमूएल जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हुआ और खुदावन ने उसके जीवन से बड़ी महिमा ली। हालेलुया। इसके पीछे परमेश्वर ने सचमुच हन्ना को रखा,
शमूएल ने जो परमेश्वर के बड़े काम को किया, उसके लिए हन्ना को परमेश्वर ने रखा कि वो हन्ना की कोख से पैदा हुआ और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। ऐसे ही हम देखते हैं कि यीशु की माँ मरियम, उसने जब स्वर्गदूत से ये संदेश पाया कि वो उद्धारकर्ता की माँ होगी, तो उसने उस मैसेज को इनकार नहीं किया। मरियम जो थी उसने उसे स्वीकार किया, उस संदेश को स्वीकार किया और बड़े दुखों के साथ। क्या सोचिए, क्या लोग उसको ताने नहीं देते होंगे उस समय में जब वो गर्भवती थी? लोग उसको बहुत बुरी बुरी बातें कहते होंगे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए सब कुछ सहती रही और उसने यीशु को जन्म दिया। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे लिए उद्धार करता हो गया। तो सचमुच में कामयाब, मैं कहना चाहती हूँ, आज जिन बच्चों के जीवन में बड़ी कामयाबी है, बड़ा सुख है, जो बच्चे बहुत ही आसानी के साथ में अपनी लाइफ में सुख और शांति में, आशीष बरकतों में बढ़ रहे हैं, सचमुच उनके पीछे एक प्रार्थना करने वाली माँ का हाथ है। परमेश्वर ने एक ऐसी माँ उनको दी है जो हर दिन उनके लिए, हर समय उनके लिए प्रार्थना करती है, लो लगा कर प्रार्थना करती है उनके काम के लिए। जब बच्चे पढ़ाई करके आगे निकलते हैं तो उनकी काम के लिए, उनके उन्नति के लिए, जब वो किसी बड़ी कंपनी में अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वो माँ जो है वो उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही प्रार्थना कर चुकी होती है। जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले ही वो माँ प्रार्थना कर चुकी होती है। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उन बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आता है, बिना कोचिंग के जब वो पढ़ाई करके वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो इसके पीछे सचमुच परमेश्वर ने एक प्रार्थना करने वाली माँ की प्रार्थनाओं को सुना और उस बच्चे के जीवन में, उन बच्चों के जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है। मैं बताना चाहती हूँ, वो बच्चे जिनको वास्तव में दुनिया के लोग चाहे तुच्छ ही कहते रहे होंगे, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे वो एक प्रार्थना करने वाली माँ का बड़ा हाथ होता है। और खुदावन उन माँओं को परमेश्वर रखता है उन बच्चों के लिए, और उन माँओं की प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर उन बच्चों के जीवन में बड़ा काम करता है। हम मूसा की माँ योकेबेद के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो एक ऐसी निडर और विश्वास योग्य माँ थी कि जिसने जब बच्चे को जन्म दिया तो फिरौन जो था उसके आदेश के अनुसार कि नवजात बच्चों को नील नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन उसने फिर भी 3 महीने तक मूसा को छुपा के रखा। और जब उसने जाना कि अब उसे छुपा नहीं सकती है तो उसने उसको एक टोकरी में बंद करके नील नदी में बहा दिया। तो क्या सोचिए, क्या उसने जो बहा दिया तो उसके लिए प्रार्थना करनी बंद कर दी होगी? नहीं, वो जब बच्चे को जन्म दी तब से लेके वो जब तक इस पृथ्वी पर रही होगी जीवित, वो प्रार्थना करती रही होगी अपने बच्चे के लिए। इसीलिए मूसा एक ऐसा परमेश्वर का जन हुआ जो फिरौन के, जो मिस्र से इज़राइलियों को आज़ाद करके लेके आया और खुदा ने उसको बड़ा इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी भर में तमाम बेटे बेटियाँ जो आज कामयाब जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बड़ी शांति है और उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग है, मैं बताना चाहती हूँ कि उनके पीछे सचमुच खुदा ने एक ऐसी माँ उनको दी है कि वो हर दिन जो उनके लिए प्रार्थना करती है। और खुदावन की स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर का, खुदा ने हमको ऐसी माँ दी है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का। प्रभु अच्छा है और कि वो हर दिन अपने बच्चों को ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही करती है, उनको परमेश्वर के वचन से शिक्षा भी देती है और उनको अपने साथ प्रार्थना में भी लेकर बैठती है और उनकी सलामती के लिए कि वो नकारात्मक शक्तियों से बचे रहें, बुरी संगति से बचे रहें और सदा खुदा के मार्ग पे चले, सदा खुदा की महिमा करे, खुदा का भय माने निरंतरन। उनके लिए वो उनके आत्मिक जीवन के लिए भी लगातार उनके लिए प्रार्थना करती रहती है। और खुदावन सचमुच में खुदावन उन माँओं की प्रार्थनाओं को सुनकर उन बच्चों के जीवन में बड़ा बड़ा काम करता है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि खुदावन ने हमें माँ की आशीष दी है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें माँ दी है। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। और उन तमाम बाल बच्चों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने जिन माँओं को औलाद की, संतान की आशीष दी है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। उन बच्चों के लिए धन्यवाद जो तूने हमें दिए हैं।
धन्यवाद प्रभु, तूने हम माँओं को अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु यीशु। हाँ पिता, धन्यवाद करते जो अपनी माँओं से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ का आदर करते हैं प्रभु यीशु मसीह में रहकर, और खुदा के मार्गों पे चलते हैं, खुदा का भय मानते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तूने हम सबको अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु, और धन्यवाद तूने हमको अच्छी माँ दी है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बहुत बहुत धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।